Audio Jungle. Audio Jungle. अकोला पान हाउस एसोसिएशन की ओर से प्रकाश अंबेडकर साहब को दिया गया निवेदन इस विषय में दिया गया कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से पान एसोसिएशन के सभी कार्यकर्ताओं की पान पट्टियां बंद है, जिसके कारण उनके घर भूखमरी की नौबत आन पड़ी है। उनके परिवार की परिस्थिति बेहद खराब हो गई है, जिसे देखते हुए पान एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने अकोला के पालक मंत्री बच्चू कडू और अकोला जिलाधिकारी को इस विषय में पहले भी निवेदन दिया था, लेकिन अब तक इस विषय पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया। जिसके बाद एसोसिएशन के सभी कार्यकर्ताओं ने इस विषय को लेकर प्रकाश अंबेडकर साहब को निवेदन दिया और उनसे चर्चा की। चर्चा में उन्होंने बताया कि वो अपने पान हाउस को खोलना चाहते हैं ताकि उनके परिवार की ज़रूरियात को पूरा कर सके। एसोसिएशन के लोगों ने प्रकाश अंबेडकर से विनती करते हुए कहा कि वो प्रशासन के दिए हुए आदेश का पूरा पालन करेंगे और पार्सल का प्रबंध करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और स्वच्छता का खास ख्याल रखेंगे। एसोसिएशन के लोगों की बात सुनकर उनकी परिस्थिति को देखते हुए प्रकाश अंबेडकर ने उन सभी को आने वाली 1 तारीख से सभी पान हाउस को खोलने के लिए कहा है और उन्हें आश्वासन दिया है कि वो इस सिलसिले में उनकी ज़रूर मदद करेंगे और वो सभी पान एसोसिएशन वालों के साथ है। निवेदन देते समय वसंतराव भास्कर अध्यक्ष, वहीद खान उपाध्यक्ष, रामेश राव सुरते सचिव, पप्पू देशमुख, जयेश देशमुख, राजू मेहता, गजानन भाऊ, शेख इब्राहिम, रामेश्वर भाभुड़कर, सागर मोकड़कर, राहुल मेहता, बंधु डाने, तरंग जोशी, विशाल चांडे, देवीदास धोड़े, मिश्रा जी, श्री बाड़ू थोपे, सचिन गौड़ी, राजू जोशी, संदीप नौथड़े तथा बड़ी संख्या में पान व तंबाकू विक्रेता उपस्थित थे। अकोला 24 न्यूज़ के लिए राजे खान पठान की खास रिपोर्ट। साहब ने आपको आदेश दिया है पान पट्टी खोलने का, आपको कैसा लगा? अकोला शहर पान शॉप एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सभी अकोला के दुकानदारों को लेके हम लोग आज माननीय अंबेडकर साहब से मिलने के लिए गए थे। उनको हमारी ये पिछले 4 महीने की जो भी दुख भरी दास्तान है वो सब उनको बताया कि लॉकडाउन के अंदर में हमारे जो भी व्यापारी लोग हैं ये किस तरह से पीछे जा रहे हैं सरकार की नीति के कारण में। आज जो कि हर चीज़ खुली हुई है और उस दौर में सिर्फ और सिर्फ हमारी पान शॉप की दुकानें जो है वही सिर्फ बंद है। इसको ध्यान में रख के हमने आज साहब से बात की है और साहब ने हमारे को आज आश्वासन दिए कि वो बिल्कुल ऊपर बात करेंगे, कलेक्टर साहब से बात करेंगे, मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे और उन्होंने हमको ये भी दिया है, आश्वासन दिया है कि आप बिल्कुल दुकाना 1 तारीख से खोलो और हम लोग जो है 1 तारीख से सभी अकोला के पान वालों को मैं इस द्वारा बताना चाहता हूँ कि 1 तारीख से सभी व्यापारी लोग अपनी अपनी दुकानें खोलेंगे। शासन का जो भी निर्णय है उसको ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग सभी अपनी अपनी दुकानें खोलेंगे। सर, इनको 4 महीने हो चुके हैं पान पट्टी वालों को, इनको सब भूख मरेगी नौबत आ गई सर। इसी परिस्थिति को देखते हुए पिछले 4 महीने से हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी बीमारी से अगर लड़ना है तो लॉकडाउन से हम लोग लड़ नहीं सकते। लॉकडाउन हुआ लेकिन जितने बाधित होने थे, गुजरने थे, वो अपने से निकल के चले गए, सरकार उनको बचा नहीं पाई। इसलिए लोगों को अपनी ज़िंदगी अदा करने का अधिकार है, उस अधिकार पर किसी तरह से आंच नहीं आनी चाहिए, ना सरकार ने उस पर आंच आनी चाहिए। आप जब जनरल दुकानें खोल रहे हो सकता है कि तंबाकू की दुकान है, पान की दुकान है, इस पर और कोई चीज़ें बेची जाती है, उनको बंद करना और उनको खोलने का पाबंदी लगाना, ये मैं समझता हूँ कि एक प्रकार की ज्यादती है और सरकार की ज़बरदस्ती।
सरकार से हमारी एक आग्रह है कि आप सुधारवादी होना चाहिए तो हर 100% होना चाहिए, लेकिन उनमें से 2-4 जन ऐसे होते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो उनके लिए ये दुकानें खोलना ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार 31 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म करेगी। महाराष्ट्र की सरकार जो है उसको एक्सटेंड नहीं करेगी। अगर वो एक्सटेंड करती है तो हम लोग रास्ते पर उतरने से कम नहीं आएंगे और लोगों को अपनी ज़िंदगी बताने का जो अधिकार है उस अधिकार को बरकरार रखने के लिए और लोगों ने अदा करने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। सर, अभी तक की जो एसोसिएशन द्वारा पान एसोसिएशन द्वारा जो उन्होंने निवेदन दिया है मुख्यमंत्री साहब को, पालक मंत्री साहब को, तो अभी तक कोई इस विषय पर निर्णय नहीं लिया गया है। मैं जनता से हमेशा कहता हूँ कि जात के नाम से, धर्म के नाम से अगर यहाँ पर राजनीति चलेगी तो आपके पास पॉलिटिकल लीडर नहीं होगा। जो कोई है वो जात के नाम से लीडर होगा और धर्म के नाम से लीडर होगा। आज की जो समस्या है, कोरोना की समस्या जो है, ये ना जात की समस्या ना धर्म की समस्या है। ये लोगों की तकलीफ है और साथ साथ लोगों का हेल्थ का मामला है। अब लीडरशिप उतनी कमज़ोर होने की वजह से वो ये फैसला नहीं कर पा रही है कि हम लॉकडाउन ख़त्म करें या इसको कंटिन्यू करें। और इसलिए से अब जो प्रचार चल रहा है यह लॉकडाउन हम लोग खोल रहे। अब जब खोल रहे हो तो पूरा ही खोल दो। ये टुकड़े टुकड़े में खोलने की क्या वजह है? जैसे कि कुंभकर्ण है, कुछ दिन सोता है कुछ दिन जागता है, उसी तरह सरकार का कोरोना है, वो कुछ दिन जागता है और कुछ दिन सोता है। तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप ना होने की वजह से ये निर्णय ले नहीं पा रहे हैं कि लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार दे या कोरोना के साथ हम लोग जो है वो लड़ने के लिए तैयार है। इस पर कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकार से फोर्स कर रहे हैं कि भैया तुम एक निर्णय लो कि एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। हम लोग दबाव बना रहे हैं। अगर सरकार इस दबाव को नहीं मानती है तो हम लोग खुद ही अमल करेंगे कि अपना ज़िंदगी का अधिकार जो है वो हमारा है। हमने आपको सत्ता दिया है चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण करने के लिए नहीं। और इसलिए 1 तारीख के बाद जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम कोरोना के नाम से जो लॉकडाउन है वो 1 तारीख के बाद मानने के लिए तैयार नहीं। मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी भूमिका पर आके सरकार से कहिए ये हमारा जो होगा वो होगा, आप उसकी चिंता ना करिए। हम अपनी हिफाजत करने के लिए सक्षम हैं और हम लोग अपनी हिफाजत कर सकते हैं।